दिल्ली में नए साल के मौके पर खूनी रात की सबसे बड़ी गवाह निधि। जश्न के जल्लादों के कांड पर अपने खुलासे से मिस्ट्री गर्ल बन जाने वाली निधि। दिल दहला देने वाले अंजलि कांड के बाद निधि जब भी लोगों के सामने आई, हमेशा अपने चेहरे को ढककर आई। लोगों को इसने यही बताया कि खूनी हादसे के बाद ये बहुत डर गई थी और इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। ये चुपचाप घर चली गई। लेकिन सनसनी में आज हम आपको निधि का जो चेहरा दिखाने जा रहे हैं, वो चेहरा इसकी मासूमियत की सारी पोल खोल देगा। गौर से देखिएगा। आगरा जीआरपी की गिरफ्त में खड़ी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निधि ही है। निधि की ये तस्वीरें दिसंबर 2020 की हैं। तब निधि को आगरा जीआरपी ने गांजे की तस्करी के आरोप में पकड़ा था। निधि के साथ इसके दो साथी रवि और समीर भी पकड़े गए थे। पुलिस ने इन तीनों के पास से 30 किलो गांजा बरामद किया था। गांजा कांड में पकड़े जाने के बाद तब निधि ने पुलिस के सामने क्या खुलासा किया था, सुनिए निधि के ड्रग्स रैकेट की एक कहानी, खुद आगरा जीआरपी की ज़बानी। 2020 में दिसंबर महीने में गांजा तस्करों के खिलाफ एक जो हम लोगों का अभियान चलता है, उसी क्रम में 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक निधि थी, दूसरा जो है एक समीर उर्फ बाही करके था और तीसरा जो है रवि कुमार था। रवि कुमार और बाही जो है ये लोग अमन बिहार के थे और निधि जो है सुल्तानपुरी की थी, जिसको इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से गांजा जो है वो लेकर के आ रहे थे और इसको दिल्ली में जो है अलग अलग जगहों पे इसकी खपत जो है वो लोग इसकी करवाते। उसी में इसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। सुना आपने अंजलि कांड की सबसे बड़ी गवाह निधि के बारे में आगरा जीआरपी क्या कह रही है। 2020 में जब निधि को गांजा तस्करी में रंगे हाथ पकड़ा गया था तो उसने पुलिस के सामने ड्रग्स रैकेट की पूरी कहानी का खुलासा किया था। तब निधि ने पुलिस को बताया था कि दीपक नाम के एक शख्स को गांजा देना था। वो अपने साथियों के साथ इसी मिशन पर निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका खेल खत्म हो गया और वो पकड़ी गई। दिनांक 6/12/2020 को मैं थाना जीआरपी आगरा कैंट पर बतौर एसएचओ नियुक्त था। वहां पर 3 अभियुक्तों को अवैध 30 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक निधि नाम की लड़की थी, वह एक समीर और एक रवि नाम का लड़का था। तीनों लोग दिल्ली के रहने वाले थे। ये सिकंदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से ट्रेन के माध्यम से गांजा लाए थे और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतर के इनका सड़क मार्ग से इस गांजे को दिल्ली ले जाने का प्रोग्राम था। इनको जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। नए साल के मौके पर जिस खूनी कहानी ने पूरी दिल्ली को दहला दिया, क्या निधि उस कहानी की सूत्रधार है? क्या निधि जश्न के जल्लादों की टोली में शामिल दीपक को पहले से जानती है? क्या निधि पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी दीपक को ही गांजे की सप्लाई करती थी? दिल दहला देने वाले अंजलि कांड की तह तक जाने के लिए इसकी तहकीकात जरूरी है। जरूरी तो निधि के टेम्परामेंट की पड़ताल की भी है, क्योंकि चेहरे से ये भले ही भोली भाली दिखती हो, इसे करीब से जानने वाले लोगों की माने तो असल में ये बेहद शातिर दिमाग है। यकीन नहीं होता है तो गांजा कांड में निधि को जमानत दिलवाने वाले वकील मोहम्मद आसिफ आजाद से मिल लीजिए। वही मोहम्मद आसिफ आजाद जिन्होंने निधि की पूरी क्राइम कुंडली देखी है। 6/12/2020 को कुछ दिल्ली के लोगों ने हमसे संपर्क किया था कि एक लड़की जो है ड्रग केस के अंदर जो है आगरा में अरेस्ट हुई है। जो हम लोगों ने उसको देखा तो निधि और पुत्री सतपाल वाल्मीकि नाम से उसका निकल कर आया था।
ये लोग तेलंगाना से सिकंदराबाद से कुछ जो है सस्पेक्ट सस्पिशियस कुछ चीज़ लेकर आए थे, जो कि बाद में पता लगा कि ये गांजा था। इनके साथ 2 लोग और थे और सेपरेटली इन सब के बैग्स में 10-10 किलो गांजा था। अपने 161 के बयान में भी उस लड़की ने बताया कि हाँ, हम लोग किसी कैरियर के थ्रू हम लोग जो है इस गांजे को सप्लाई करते हैं और वही गांजा हम लोग सिकंदराबाद से लेकर आकर आए थे। यहाँ पर जीआरपी पुलिस ने हमको अरेस्ट कर लिया। उसमें ये जेल भी गई थी जो है, उनकी फिर हम लोगों ने उसकी बेल भी करवाई थी। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ की माने तो निधि बात बात पर लोगों को गालियां देती है और अब तो गांजा कांड में वो कोर्ट की डेट पर भी हाजिर नहीं हो रही है। देखिए, जब जब वो मेरे पास डेट्स पर आई तो मैंने महसूस किया था कि वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ कुछ दिखती थी उसकी मेरे को। जैसे जिस तरह से आदमी ड्रग्स लेता है, उसका व्यवहार, उसका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब आज हम लोग बड़े नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं और एक ड्रग्स लिए हुआ व्यक्ति किस तरह से बात करता है वो हमने महसूस किया। यानी कि उसको 10:30 बजे कोर्ट में हाजिर होना है, वो 12 बजे तक गाड़ी के अंदर बैठी रहती थी। एक तरह से बड़ा टॉक्सिक वे में, नशे की हालत में उसको बुलाया जाता था और वो बड़े कि मैं नहीं सोई और आके बैठ जाया करती थी इस तरह से। और आसपास के जो उसके साथ लोग आते थे उसको बहुत गंदी गंदी गालियाँ देकर बात करना, इमीडिएटली सिगरेट लगा जला देना तुरंत ही। हम लोगों ने उसको मना भी किया।